हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट एंड कहें महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी दोस्तों पहली है वुड्स अभिक्रिया, दूसरी है दोस्तों हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और तीसरी है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इन 3 अभिक्रियाओं को आज के हम वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया, है ना। तो दोस्तों, यदि इस वुड्स अभिक्रिया की बात करें, ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया में करते क्या है, ये की बात करें तो दोस्तों वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड, आपको पता है एल्किल हैलाइड क्या होता है, RH होता है। इस वुड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आपको पता ही है दोस्तों, जो उपस्थिति होती है उस उपस्थिति को हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के हम 2 अणु लेके चलते हैं। ठीक है, अब एक अणु तो हमने ले लिया और दूसरा अणु हमें और लेना है ना। चाहे तो हम दोनों अणु को यहीं पर ले सकते हैं, है ना, और चाहे तो एक अणु को हम इस तरफ लिख सकते हैं और दूसरे अणु को हम लिख सकते हैं इस तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस एल्किल हैलाइड की हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है, तो इसमें आप चेक करो क्या होता है। तो देखो दोस्तों, हमें पता है जो Na है इस पर क्या होता है प्लस और X पर क्या होता है माइनस। तो NaX के साथ क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, कोई दिक्कत है। लेकिन हमें पता है कि यहां पर X कितने हैं, 2, एक ये और एक ए, और Na यहां पर कितना है, 1, है ना। तो Na आप यहां पर कितने ले लो, 2 ले लो। ठीक है, जब हम 2 Na लेंगे तो ये दोनों Na इस X और इस X, दोनों X के साथ क्या बना लेगा, 2NaX, 2NaX बना लिया। तो Na भी गया, X भी गया और ये X भी गया। अब हमारे पास क्या बचा, R यहां पर और R यहां पर, तो ये R और ये R, ये बचा, ये R और ये R, दोनों R बचे। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में कि जब R और R आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन। जब 2 R आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या, एल्केन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों, इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, समझ गए ना। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल और करके आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपकी इसको थ्योरी भी दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब मान लो दोस्तों, इस R की जगह हमने ले लिया CH3, है ना, और इस X की जगह ले लिया हमने Cl। ये है आपका स्ट्रक्चर और मैं ये लिख रहा हूं आपका एग्जाम्पल। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, आप एग्जाम्पल लिखो चाहे स्ट्रक्चर लिखो, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मैं तो दोनों चीजें आपको बताता हूं ताकि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना जाए। ठीक है, CH3 और ये ले लिया मैंने Cl। अब यहां पर मुझे 2 अणु सोडियम के लेना है तो 2 अणु मैंने ले लिए सोडियम के। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड के आप 2 अणु लेते हो तो एक आप इस तरफ लिख लिया और एक आपने इस तरफ लिख लिया। तो ये R की जगह हमें CH3 लेना है, तो ये CH3 और ये लिया Cl। एनी प्रॉब्लम, चाहे तो दोनों अणु आप यहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो जब ये आपस में क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक है,
तो क्या होगा, ये वाला Cl और ये वाला Cl इस Na के साथ क्या बना लेगा, 2NaCl, 2NaCl। अब बचा हमारे पास क्या, CH3 और यहाँ पर क्या, CH3। तो ये CH3 और ये CH3, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, C कितना है, एक इधर एक इधर, तो C कितने हैं, 2, H कितनी है, 3 और 3 6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, C2H6। तो हमें पता है इसमें जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से 2 अधिक है। तो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होते हैं उसे हम एल्केन श्रेणी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और ये श्रेणी कौन सी, एल्केन, तो एथ में जुड़ जाएगा एन, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन गया, एथेन, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो गया था ना। तो अब जो बुर्श अभिक्रिया है इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को बुर्श अभिक्रिया कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दोस्तों आगे करते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो दोस्तों जैसा हमने बुर्श अभिक्रिया में देखा है, बिल्कुल सेम टू सेम हम देखेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में, ठीक है। तो दोस्तों जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है इसमें भी हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सोडियम धातु नहीं होती, इसमें सोडियम धातु की जगह होती है जिंक धातु। किसमें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में। हमने देखा था बुर्श अभिक्रिया में सोडियम धातु ले होती है, लेकिन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में सोडियम धातु नहीं होती। इसमें दोस्तों एल्किल हैलाइड की हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और वो भी किसकी उपस्थिति में, सेम टू सेम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं। तो चाहे तो आप दोनों अणु आप यहीं लिख सकते हो, या फिर एक अणु आप इस तरफ लिख दो और एक अणु आप इस तरफ लिख दो। तो एक अणु हमने ये लिख दिया और एक अणु हमने ये लिख दिया। तो एल्किल हैलाइड के हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसमें, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में। तो बनता क्या है, तो हम चेक कर लें क्या बनता है, हम क्योंकि हमें बनाना आता है ना, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, आपको पता है दोस्तों Zn पर 2+ चार्ज होता है। Zn पर क्या होता है, 2+ चार्ज, और X पे आपको पता है 1- चार्ज होता है ना। तो Zn पर 2+ चार्ज होता है, तो एक Zn 2X को अपने साथ रख सकता है। देखो हमने देखा था सोडियम पे केवल प्लस चार्ज था, तो मतलब सोडियम केवल एक X को रख सकता था, लेकिन नहीं, एक Zn 2X को अपने साथ रख सकता है। तो यहां पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये Zn है, दोनों X, इस X और इस X के साथ क्रिया करके बना लेगा ZnX2, ZnX2, क्योंकि हमें पता है Zn पर 2 चार्ज होता है। तो ये बन गया ZnX2। अब बचा हमारे पास क्या, R, तो ये R और ये R, ठीक है। अब हमने बताया था जब 2 R मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये क्या बन गया आपका, एल्केन। एनी प्रॉब्लम, ये बन गया हमारा एल्केन, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगी इसकी थ्योरी, एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रॉब्लम, मुझे लगता है दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये थ्योरी हो गई इसकी, ठीक है। अब इसका ये तो था स्ट्रक्चर, अब इसका एग्जाम्पल बनाना है तो आप खुद बना सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अभी तक हम मेथिल से एग्जाम्पल बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब हम इस एथिल से बना सकते हैं, या फिर एथिल से आप बनाना मेथिल से मैं बना रहा हूं, ठीक है। R की जगह लिया मैंने CH3 और ये होगा आपका Ca। ये आपका क्या है, Zn, यहाँ पर R की जगह हम क्या ले रहे हैं, CH3, और ये हमने ले लिया Cl, है ना। इनकी उपस्थिति में किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो ये जो Zn है इस Cl और इस Cl के द्वारा क्या बना लेगा, मिलकर ZnCl2। क्या बना लेगा, ZnCl2। क्यों बना सकता है,
अब हमारे पास क्या बचा, CH3 और ये CH3, तो ये CH3 और ये CH3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C2H6 है ना। अब जब C2H6 लिया तो इसका क्या नाम हो गया, एथेन हो गया। तो ये हो गया दोस्तों इसका एग्जाम्पल। चाहे तो आप R की जगह C2H5 लेकर भी बना सकते हैं ना, और R की जगह आप C2H5 लेकर बनाना और मुझे बताना कि सर क्या बना। तो ये हुई दोस्तों हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। दोस्तों अब हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोस्तों मैंने आपको बताया तीनों रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट हैं, है ना, और तीनों रिएक्शनों में से ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी हम एल्किल हैलाइड की इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी हम इस एल्किल हैलाइड की बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की बेंजीन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये हम कराते हैं निर्जल AlCl3 मतलब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या होता है उसको हम पहले देख लें, इसके बाद हम थ्योरी लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हुआ एल्किल हैलाइड, है ना, और ये क्या हुआ आपका बेंजीन, ठीक है। ये क्या है आपका बेंजीन है, ठीक है। तो दोस्तों बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर पे देखो कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बेंजीन में 6 कॉर्नर होते हैं। इन 6 कॉर्नर पर ही प्रत्येक कॉर्नर पर एक C और एक H होता है ना। तो इस पे भी एक C और H है, इस पे भी एक CH है, इस पर भी CH, इस पर भी CH, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है, एक C और एक H है ना। तो दोस्तों जहां का H चाहे हम वहां का H ओपन कर सकते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे से हम H ओपन कर सकते हैं। यदि मुझे यहाँ का करना तो यहाँ का कर सकता था, किसी भी कॉर्नर का हम H ओपन कर सकते, तो हमने यहाँ का H ओपन कर दिया, है ना। तो दोस्तों जब एल्किल हैलाइड इस बेंजीन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जो H होगा इस Cl के साथ बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। तो ये जो HCl है ये HCl बाहर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा बाहर, सॉरी H इस X के साथ क्या बना लेगा, HX, तो HX निकल जाएगा बाहर, क्योंकि हमें पता है H पर प्लस X पर माइनस, ठीक है। अब बचा क्या, तो अब बचा हमारे पास दोस्तों ये रिंग बची है ना, ये बेंजीन रिंग बची है, और क्या बचा है हमारे पास, R बचा है। तो ये जो R है, इस R इसके ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग और ये R, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका दोस्तों मेरे नाम होता है, देखो R का क्या बोलते हैं हम, एल्किल, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, ठीक है। जिसे मेरे दोस्तों बोलते हैं टॉलुइन, क्या बोलते हैं, टॉलुइन। तो इसको हम टॉलुइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जब एल्किल हैलाइड की बेंजीन से रिएक्शन कराई तो HX के साथ बना लिया HX, और R और रिंग बचा तो R रिंग के ऊपर जुड़ गया, तो ये हमें पता चला कि ये बना क्या, एल्किल बेंजीन, है ना। तो इसकी पूरी थ्योरी क्या हो जाएगी, फिर मैं इसका उदाहरण भी बता रहा हूं, थ्योरी क्या हो जाएगी, देखो एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्किल बेंजीन या टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आपको आया, ये है रिएक्शन, ये क्या है, इसकी रिएक्शन, है ना। और ये रिएक्शन स्ट्रक्चर है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले आपको थ्योरी लिखना है, फिर इसकी रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर। अब मैं इसका अब यदि हम R की जगह ले लेते हैं CH3 और X की जगह हम ले ले यदि Cl, ठीक है, तो ये प्लस और ये आपकी बेंजीन रिंग,
ठीक है, इसमें हमने ऊपर का H ओपन कर लिया था, ठीक है, और ये हमारा निर्जल AlCl3। तो जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जो H होगा इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, क्योंकि H पर प्लस Cl पर माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, HCl। अब हमारे पास क्या बचा, रिंग है ना, तो ये रिंग है ना, और ये इसके ऊपर कौन आके जुड़ जाएगा, ये CH3। तो ये हो गया आपका CH3, ठीक है। तो अब देखो सेम टू सेम इसका ही है, बस R की जगह हमने CH3 लिया, तो जहां जहां R था वहां पर क्या आ गया, CH3। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है मैथिल। देखो ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल बेंजीन, मैथिल बेंजीन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका मैथिल बेंजीन है, जिसको हम टालुइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टालुइन, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका उदाहरण हो गया, है ना। एग्जाम में चाहे स्ट्रक्चर लिखो चाहे उदाहरण लिखो, नंबर आपको उतने ही मिलते हैं। ये तो विस्तार मैंने आपको समझाया है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम C2H5 लेकर भी इसको कर सकते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, है ना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।